और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं सीजीपीएससी घोटाले की, जहां पर सीबीआई की रेड लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सीबीआई ने रेड की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और समेत कई शहरों में दबिश दी गई है। बिलासपुर में कांग्रेस के नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर दबिश हुई है। धमतरी की बात कर ले तो यहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के घर पर छापा पड़ा है। दुर्ग में पूर्व आईएएस अमृत खलको के घर पर दबिश दी गई है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। रायपुर में स्वर्ण भूमि में भी दबिश दी गई है। तो सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त छत्तीसगढ़ में जारी है। सीजीपीएससी का घोटाला जो कि कांग्रेस की सरकार के समय सामने आया था। आरोप ये लगे थे कि एक ही परिवार के लोगों को इस कदर नंबर कैसे मिल सकते हैं। टामन सिंह सोनवानी जो कि सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके परिजनों में से कई लोगों के नंबर एक जैसे थे। ऐसे में इसको लेकर शिकायत की गई थी और जब कार्रवाई आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि यहाँ पर धांधली पाई गई। गड़बड़ी को लेकर सीबीआई को मामला सौंपा गया। सीबीआई की टीम ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई ठिकानों पर दबिश दी गई। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ज्यादा अपडेट लेकर जुड़ चुके हैं। हसन, सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। आज कई जगहों पर रेड की गई। रेड के दौरान क्या कुछ पाया है सीबीआई की टीम ने? क्या कुछ बड़ा खुलासा आज हुआ? बिल्कुल, देखिए, सीजीपीएससी घोटाले के मामले को लेकर के सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, कोरबा, भिलाई अलग अलग जिलों में आज सीबीआई ने जो है वो छापेमारी कार्रवाई की। अगर राजधानी रायपुर की बात, रायपुर के स्वर्ण भूमि में जो है एसके गोयल के घर पर सीबीआई की करीब 7 सदस्य टीम ने जो है वो यहाँ पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि इनका भी नाम जो है वो शामिल था। सीबीआई ने अब तक अगर बात करें तो राजेंद्र शुक्ल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके बिलासपुर निवास पर भी रेड कार्रवाई की है। जब एफआईआर दर्ज की गई थी सीजीपीएससी घोटाले के मामले में तो राजेंद्र शुक्ला का नाम भी जो है वो उसमें सामने आया था, जिसके बाद आज अलग अलग टीमों अलग अलग जिलों में कार्रवाई की। फिलहाल जो जानकारियां मिली वो ये बताया जा रहा है आज सुबह भूमि में सीबीआई की टीम ने रेड की थी और रेड करने के बाद फिलहाल जो टीम है वो रवाना हो गई है। सभी घर के सदस्यों से पूछताछ की गई है। इसमें बता दूं सीबीआई 2 अलग अलग तथ्यों पर जांच कर रही है। सबसे पहले जो सीजीपीएससी विभाग से जो जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनमें जो संदिग्ध लोग हैं उनके निवास पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसके अलावा बात करें तो जो सीजीपीएससी के जो विद्यार्थी थे जो उसमें शामिल हुए थे परीक्षा में, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और खास तौर पर जिनका सिलेक्शन हुआ था और जिनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है संदिग्ध रूप से दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों पर सीबीआई ने अब शिकंजा कसना जो है वो शुरू कर दिया और इन लोगों पर रेड कार्रवाई कर उनके निवास पर इनसे पूछताछ की जाएगी। और अब इन जो छापेमारी आज कार्रवाई की गई है प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, इनमें जो नाम सामने आएंगे आगे उन पर जो है कार्रवाई करने की बात जो है वो सामने आ रही है। हसन, दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इनमें सोनवानी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल के साथ ना अलग अलग जिलों में जो है वो छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। करीब अगर बात करें तो 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। ऐसे में जिन जगहों पर कार्रवाई चल रही है, पूछताछ के बाद यदि सीबीआई ये भी हो सकता है कि उन्हें हिरासत में ले और हिरासत में लेकर के भी पूछताछ जो है वो की जा सकती है, क्योंकि सीबीआई ऐसे बड़ा घोटाले का मामला है। ऐसे में अलग अलग सीबीआई जांच सर जो इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है। तो जो तथ्य सामने आएंगे, यदि कोई लोगों को सीबीआई के अधिकारी जो है हिरासत में लेकर अपने साथ ले जा सकते हैं और बाद में आगे की कार्रवाई जो है वो उन पर की जाएगी। ठीक है हसन, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। पल पल की अपडेट हम जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अब सीबीआई ने रेड शुरू कर दी है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता दुर्ग से आनंद नारायण ओझा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, दुर्ग जिले में पूर्व गवर्नर सेक्रेटरी के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई। क्या अपडेट है? छापे के दौरान क्या कुछ मिला है वहां पर?
अमृत खलको एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और प्रमोशन पाकर आईएएस हो गए थे। तो उनको सीजीपीएससी में कैसे वो प्रमुख पदों पर रहते थे और उसमें कैसे भर्ती हो सकती है और कैसे अपने लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है, उसका पूरा लूप होल पता था। ऐसा सीबीआई के फाइल में था। और जब उनकी बेटी नेहा और निखिल सीजीपीएससी में एक ही बार में अधिकारी बन गए तो पूरा गहरा सीबीआई को और शक हो गया। और जो शिकायत करता है, पूरा शिकायत किया था आखिर इन्हीं के बच्चे आखिर क्यों सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो वे लोगों के ही बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं, बाकी लोगों में या प्रतिभा नहीं है या फिर एग्जाम सही तरीके से नहीं दिए हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया आखिर एक ही बार में इतना अच्छा रैंक ला लिए और अधिकारी बन गए। तो वो शिकायतों के आधार पर जांच लंबे समय से चल रही थी। जैसे जैसे मामला गहराता गया और फाइलें के और कागजों जैसे मिलते गई, सीबीआई ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। आज ए ब्लॉक में वहां पर उनके घर में सीबीआई की टीम आई है और संभवतः ऐसा कहना है कि आज की जो फाइलें हैं और कागज कंप्लीट होने के बाद उनकी गिरफ्तारी खलको साथ की हो सकती है। उनके जो सहयोगी हैं उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। पूरे परिवार से दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया था। यहाँ पर क्या कुछ फॉरेंसिक टीम ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर, रिपोर्ट कब तक आएगी? रायपुर में जो सीबीआई दफ्तर में उस पूरे मामले का जो अधिकारी है खुलासा करेंगे, इसमें जाकर के कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसमें फॉरेंसिक की बात है, ठीक है, लेकिन जो दस्तावेज जब्त होने थे वो दस्तावेज जब्त महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई यहाँ पर होनी थी। जो अधिकारी यहाँ पर आकर बाहर बताया, उनका कहना है कि हम इस मामले में सफलता की एक सीढ़ी और प्राप्त कर लिए हैं और ताकि इनसे गिरफ्तारी या जो अन्य कार्रवाई हो सकती है कर सके। फॉरेंसिक या फिर क्या हो सकता है, जब शाम को विज्ञप्ति डालेंगे अधिकारी तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनसे पूछताछ जारी है। गाड़ियां उनकी सीबीआई की लगी हुई है और उनका कहना है कि हम आकर मीडिया को इस मामले में रायपुर में कॉन्फ्रेंस करके पूरा बयान दे देंगे। जी ठीक है आनंद, जिस वक्त ये छापेमार कार्रवाई हुई है सीजीपीएससी को लेकर सीबीआई की तरफ से, क्या मौके पर अमृत खलको की बेटा और बेटी भी मौजूद थे घर में? क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? जिस प्रकार से सीबीआई या फिर अन्य जो टीमें होती है आती है तो बहुत सारे मामले को अपना गुप्त रख कर जांच कर रही है। यहाँ भी ऐसे किए हैं कि उनका जो घर है उनको आसपास सील कर दिया गया है, फोर्सेस लगा दी गई है, अर्धसैनिक बल की बात हो या फिर वो मीडिया से उन्होंने अधिकारी दूर रखा है। उनका कहना है कि हम कुछ देर में खुलासा करेंगे। जो काली काली गाड़ियां हैं जिसमें परिवार उनका चलता था, ऐसा कह रहे हैं उनका बेटा इस काली स्कॉर्पियो में चल रहा था या फिर उनकी बेटी के लिए जो गाड़ी थी वो गाड़ी वहां पर खड़ी है। तो ऐसा बता रहे हैं कि वो परिवार पूरा परिवार उनका परिवार घर में ही मौजूद था। तो बेटे और बेटी घर के अंदर ही हो सकते हैं। चूंकि अधिकारी जब तक इस मामले में पुष्टि नहीं करते तो बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से घेराबंदी की जा रही है वहां पर ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार मौजूद है और जो दस्तावेज उनको छांटने चाहिए सीबीआई के अधिकारियों को, वो लगभग 7 फाइल अभी तक बना चुके हैं। आगे लगातार इसमें फाइल बनाकर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। तो पूरा परिवार उनका ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट लेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त दुर्ग में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें एक बार फिर से कि पूर्व गवर्नर सेक्रेटरी अमृत खलको के घर पर छापेमार कार्रवाई दुर्ग में की जा रही है। राजधानी रायपुर में अलग कार्रवाई हो रही है, बिलासपुर में भी रेड पड़ी है। तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और भिलाई में सीबीआई ने की है। और धमतरी में भी देखिए सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। कई बड़े खुलासे सीबीआई की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर सकती है।